फ्रेंड्स, मैं अंकित जोशी और आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन डॉग एसोसिएशन में। आज का जो टॉपिक है वो एक रिकमेंडेड टॉपिक है और ये पंजाब से मेरे ब्रीडर भाई हैं, उन्होंने बोला था, जो जर्मन शेफर्ड की स्पेशल ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, सो आज जो टॉपिक उन्होंने बोला वो है कि डॉग शोज़ के बारे में बताइए। एक्चुअली वो अभी नए हैं और अभी उन्होंने कुछ केसीआई डॉग्स एडल्ट और फीमेल्स एडल्ट परचेज़ की हैं जिसके सर्टिफिकेट्स भी आए हैं। तो वो जब जर्मन शेफर्ड है उनके पास, अब वो उन सर्टिफिकेट्स में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं जैसे V1 SG, तो कुछ ये टॉपिक्स होते हैं। फिर वो जानना चाहते हैं कि वो अपने डॉग को चैम्पियन कैसे बनाएं। सो ये सब सारे कुछ उनके क्वेश्चंस हैं, ये मैं आज इसमें वीडियो में कवर अप करूँगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं कि डॉग शोज़ के लिए। तो डॉग शोज़ दो तरह के होते हैं, एक ओपन डॉग शो और एक केसीआई डॉग शोज़। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है, कौन सा डॉग शो हाईली रिकमेंडेड होता है, कौन से डॉग शो ज़्यादा होते हैं इंडिया में, ये सब मैं टॉपिक्स इसमें बताता हूँ अभी। देखिए, ओपन डॉग शो होता है जिसमें जैसे चलो इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारा कोई डॉग है वो दो तरह से होता है, एक तो होता है वो नॉन केसीआई डॉग और एक होता है केसीआई रजिस्टर्ड डॉग। केसीआई क्या है, नॉन केसीआई क्या है, ये सब मैं ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर मेरे चैनल पर देखें पुरानी वीडियोस में। ठीक है, फिर भी मैं कुछ लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी केसीआई के ऊपर जो जो वीडियोज़ बनी हुई हैं अब तक। ठीक है, सो ओपन डॉग शो होता है जिसमें केसीआई रजिस्टर्ड डॉग और नॉन केसीआई रजिस्टर्ड डॉग दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ओपन डॉग शो, मतलब ये खुला डॉग शो है। भाई इसमें कोई भी आए जाए, कोई टेंशन नहीं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डॉग केसीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा डॉग शो होता है केसीआई डॉग शो। ये इसमें मैंडेटरी है कि आपका डॉग केसीआई रजिस्टर्ड हो, आपके डॉग के अंदर माइक्रो चिप लगी हो, ठीक है, तभी उसकी एंट्री होगी और तभी वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। माइक्रोचिप क्या है ये भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये रही ओपन डॉग शो क्या होते हैं, केसीआई डॉग शोज़ क्या होते हैं। अब आते हैं इनकी वैल्यू। देखिए, जो केसीआई डॉग शोज़ होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अगर आप विनिंग करते हो तो वो एक विनिंग कहलाई जाएगी, बहुत अच्छी विनिंग है। ठीक है, मतलब अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो एक जो इंटरनेशनल लेवल पर विनिंग है ना, वो ये चीज़ रहेगी, मतलब जिसकी वैल्यू होगी। बट ओपन डॉग शो में क्या है कि इनकी वैल्यूज़ नहीं होती ज़्यादा। इनफैक्ट जो अच्छे ब्रीडर्स होते हैं वो ओपन डॉग शो में अपना डॉग शो भी नहीं करते, क्योंकि वो इसको जानते हैं कि इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो केसीआई के डॉग शोज होते हैं, इनके जो जजेस होंगे वो एक हाईली रिकमेंडेड और एक बहुत वेल नोन फेमस पर्सन होते हैं। और कभी कभी तो इनके जजेस, कभी तो नहीं मैं कहूँगा मोस्टली जो इनके केसीआई के जजेस होते हैं वो फॉरेन जजेस होते हैं। ठीक है, तो केसीआई डॉग शो की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओपन डॉग शो के जो जजेस होंगे वो एक मतलब अभी ये जैसे मैं डॉग शो अरेंज कर लूँ तो उसका जज मैं भी बन सकता हूँ। वो एक लोकल डॉग शो हो गया, वो एक प्रॉपर कमेटी बनाई। जैसे मैं आगरा के पास रहता हूँ तो आगरा के 10-12 ब्रीडर जो मिले, हम लोगों ने एक डॉग शो अरेंज कर दिया। तो जजेस मैं बनूँ या कोई मेरा कलीग बने, अब फिर मैं चाहता हूँ वही कि ठीक है, थोड़ी बहुत सिफारिश लग जाती है, वही वो अपना डॉग है अब या अपने दोस्त का डॉग है उसको विनिंग करा दो। तो यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू नहीं है ओपन डॉग शो की, क्योंकि ये एक लोकल डॉग शो, एक कमेटी डॉग शो है। लेकिन केसीआई में ऐसा नहीं होता, उसके जजेस ही फॉरेन से आ रहे हैं। सो वो एक नॉन पार्शियल डॉग शो मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है, तो उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो टाइप्स आपको पता चल गए डॉग शोज़ के। अब डॉग शो में भी क्या होता है, कैटेगरीज होती है या क्लास होती है। इसमें 3 क्लासेस होती है। एक होती है पपी क्लास, मतलब जो हम 6 मंथ से बिलो एज होगी उसकी क्लास अलग होगी, मतलब उसकी जो रिंग होगी वो अलग होगी, उसमें कोई बड़ा पपी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। दूसरी होती है 6 to 18 मंथ्स के लिए। ठीक है, और थर्ड होता है एडल्ट के लिए, जो 18 मंथ्स एंड अबव डॉग्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि पपी शो चल रहा है और उसमें आप किसी बड़े को भी शो कर दो, नहीं। एज वाइज, क्योंकि केसीआई पेपर पे सबकी एज मेंशन होती है, सो केसीआई पेपर पे जो एज मेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप रिंग में फेस करोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट ब्रीड है
फॉर एग्जांपल एक लैब्राडोर है, एक जर्मन शेफर्ड है, एक हस्की है, एक शिह त्ज़ू है, तो चारों की अलग अलग मतलब इनके शोज़ होंगे। ऐसा नहीं है कि हस्की भी उसी में एंटर है और जर्मन शेफर्ड भी, ऐसा नहीं होता, सबकी डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स होंगी। ठीक है, तो पता चल गया पहले पपी, फिर 6 to 18 months सेमी एडल्ट और फिर एडल्ट, ऐसे करके ये डॉग शोज होते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन है कि आपका डॉग चैंपियन कैसे बनेगा। देखिए इसमें क्या होता है, अगर 3 विनिंग हो जाती हैं जिसको बोलते हैं सीसी, सीसी का फुल फॉर्म होता है चैलेंज सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 3 सीसी आ गई, मतलब आपके एक पर्टिकुलर डॉग पे, ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 डॉग है और आपके पास सबसे एक 5 सीसी आ गई तो आप किसी भी डॉग को चैंपियन कर दोगे, नहीं ऐसा नहीं होता। एक ही पर्टिकुलर डॉग पे 3 सीसी लग गई तो उसको चैंपियन कर देंगे। फिर जब उससे कोई नेक्स्ट टाइम लेटर होगा तो उसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा टाइसन है और उस पर 3 सीसी लग गई तो फिर वो चैंपियन टाइसन हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर पे भी चैंपियन लिखा आ जाएगा। जैसे ही डॉग शोज होते हैं, मतलब आपकी विनिंग हो जाती है, तो आपका जो केसीआई पेपर होता है उसके बैक साइड पे एक स्टैम्प भी लग जाती है कि भाई ये डॉग विनिंग है और उस विनिंग का नाम क्या है, तो उसको 1 सीसी हो गया वो। फिर अनदर विनिंग लग गई, पीछे स्टैम्प लग गई तो वो 2 सीसी हो गई, ऐसी 3 सीसी हो जाएंगी तो आपका डॉग ऑटोमेटिकली चैम्पियन बन जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, और एक चीज़ और, हाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है आपने एक ही डॉग शो में 2 सीसी कलेक्ट कर ली तो वो 2 काउंट नहीं होंगी, क्योंकि सीसी जो 3 सीसी के मतलब चैंपियन बनने के लिए जो 3 सीसी चाहिए होंगी, उसमें एक क्राइटेरिया और एक कंडीशन है कि तीनों सीसी अलग अलग जजेस के अंडर में होनी चाहिए। अब एक डॉग शो में अगर आपने 2 सीसी कर ली तो वो 2 सीसी तो एक ही जज के अंडर में हो गई, तो ऐसा नहीं है, वो 3 सीसी चाहिए और तीनों सीसी अलग अलग जजेस के अंडर में चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपने 5 सीसी कलेक्ट कर ली और वो एक शो में जो एक ही जज था उसके अंडर में 2 सीसी हो गई, फिर 1 सीसी, फिर एक, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। बट ये नहीं है कि आपने तीनों एक ही जज के अंडर में कर ली, उसको वो चैंपियन की क्राइटेरिया नहीं बनेगी, वो बस आपकी सीसी के नंबर्स बढ़ा देगी बट चैंपियन की क्राइटेरिया नहीं करेगी। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप की मतलब अवार्ड्स होते हैं। अगर पपी की बात करूँ तो उसको बोलेंगे बेस्ट इन पपी शो। एक आता है बेस्ट इन ब्रीड, जिसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ ब्रीड, सॉरी, जिसको BOB भी बोला जाता है। मतलब कोई बोलता है मेरे डॉग पे BOB का टैग लगा हुआ है, तो BOB का टैग मतलब उस पर बेस्ट ऑफ ब्रीड का टैग है। कोई अगर आप पपी पर सेमी एडल्ट परचेज करते हो तो बोलते हैं कि भाई इस पे ना बेस्ट ऑफ पपी लग चुका है, मतलब जब वो छोटा था तो उस पपी पे बेस्ट ऑफ पपी का एक शो में वो विनिंग हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही बेस्ट ऑफ विनर्स होता है। अब अलग अलग रिंग, जैसे अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, बेस्ट ऑफ पपी हुआ तो वो एक पर्टिकुलर ब्रीड में होगा। जैसे जैसे एक डॉग शो है जिसमें आप केसीआई डॉग शो है जिसमें आप 5 तरह की ब्रीड ला सकते हो उस शो में, जर्मन, लैब्राडोर, रॉटवेलर, हस्की और शिह त्ज़ू, ये 5 थे। ठीक है, तो उन 5 की अलग अलग होंगी बेस्ट ऑफ पपी और बेस्ट ऑफ ब्रीड, तो 5 पपीज निकलेंगे बेस्ट, उसमें भी 5 नहीं 10 हो जाएंगे, 5 मेल के और 5 फीमेल के। मेल रिंग अलग होती है, फीमेल रिंग अलग होती है, तो जितने भी मेल के शोज होंगे उतने ही फीमेल के शोज और अवार्ड होंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ पपी हुआ, बेस्ट ऑफ ब्रीड हो गया, बेस्ट ऑफ विनर्स। अब जितने भी हमारे बेस्ट ऑफ पपी और बेस्ट ऑफ ब्रीड थे, उन सब में से जो अच्छा लगेगा, भाई किसी को एक वो रॉटवेलर ही बहुत अच्छा लग रहा है तो वो हो जाएगा आपका बेस्ट ऑफ विनर्स। मतलब सभी विनर्स में से जिस पर पपी भी हुआ, बेस्ट ऑफ ब्रीड हुआ और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, उन सब में से जो A1 क्वालिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बेस्ट ऑफ विनर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे जर्मन शेफर्ड है तो ये जर्मन से आया था, जर्मन, इटालियन, इसमें ना ये डॉग शोज के भी बहुत सारे पार्ट्स हो रखे हैं। जैसे इंडिया में तो KCI होता है बट वहाँ पे KCI नहीं, वहाँ पे FCI वगैरह होते हैं। सो वहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स कर रखे हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा पार्ट्स आप जर्मन में देखोगे। अब जर्मन में जो टैग्स होते हैं वो नंबर 1 टैग होता है V टैग, जैसे आपने किसी पेपर पे देखा हुआ जर्मन के V1 इंडिया चैम्पियन, V2, V3 ऐसे। तो V का मतलब जर्मन में इसका जो डॉग शो का वो पूरा क्राइटेरिया है, वो V का मतलब है एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट तो सबसे ऊपर हुआ, तो V वाला होगा टैग, वो सबसे अच्छा टैग है जिसको बोलते हैं एक्सीलेंट टैग। अब
आप बताइए, एक पे लगाए V1, एक डॉग पे लगाए V2, एक पे लगाए V3, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा कैसे क्या चीज़ है, V1 V2 V3 क्या है? तो जो नंबर 1 होगा एक्सीलेंट पोजीशन में V टैग में, वो होगा V1, फिर V2 उससे डाउन, V3 उससे भी डाउन, तो V1 हाईएस्ट, देन V2, देन V3, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। V1 के और या V के बाद आता है, मतलब एक्सीलेंट के बाद आता है वेरी गुड। वेरी गुड क्या किसको बोलते हैं? SG, जिसका फुल फॉर्म है शेयर गट। ये एक जर्मन वर्ड है। अब मुझे जर्मन लैंग्वेज तो आती नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट इसका जो ट्रांसलेशन मैंने किया वो होता है वेरी गुड। तो SG, V के बाद SG आता है, मतलब एक्सीलेंट के बाद वेरी गुड आएगा, तो SG हो गया। सेम SG1, SG2, SG3, इसका मतलब वेरी गुड, SG1, देन SG2, देन SG3, इसमें स्टेप्स बन जाएंगी। अगर 2 डॉग हैं, एक पे SG1 है, एक पे SG2 है, तो SG1 वाला ज़्यादा अच्छा होगा। फिर आता है G, किसी पे होता है G1, G2, G3, तो इसका हो गया गुड। तो एक्सीलेंट, वेरी गुड, देन गुड, तो G1, G2, G3 लगे तो G1 सबसे अच्छा, G2 उससे थोड़ा लो, G3 उससे भी लो। ठीक है। इसके बाद आप कुछ टर्म्स और देखोगे, P और VP। आपने ये चीज़ बहुत नोटिस की होगी, क्योंकि ये टैग मतलब मुझसे थोड़ा डाउन होता है, तो ये ज़्यादा दिखते हैं। जैसे किसी डॉग पे लगा है VP1, VP2, इसका होता है वेरी प्रॉमिसिंग। ये भी अच्छा टैग है, और इसका मतलब होता है वेरी प्रॉमिसिंग। तो VP सबसे अच्छा, देन VP2, देन VP3, इसकी फुल फॉर्म होती है वेरी प्रॉमिसिंग। एक होता है P1, P2, P3, सेम वही, P1 सबसे अच्छा, इसकी P की फुल फॉर्म होती है प्रॉमिसिंग। तो ये कुछ टैब्स होते हैं। तो अगर मैं स्टेप देखूंगा तो V सबसे अच्छा एक्सीलेंट, देन SG वेरी गुड, देन G गुड, देन वेरी प्रॉमिसिंग VP, देन P। तो ये जर्मन शेफर्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए मैं स्पेशल बोल रहा हूँ। आप बोलो कि मेरे पास रॉटवाइलर है, उसमें तो भैया उसके चैंपियन सर्टिफिकेट वगैरह पे SG V1 ये सब है ही नहीं, ये जर्मन में रहते हैं। बाकी में तो चैंपियन ही बनता है, उसमें कुछ नहीं है, CC कलेक्ट की 3 चैंपियन बन गया डॉग। और उनमें तो फिर बेस्ट ऑफ पपी, बेस्ट ऑफ ब्रीड, ये सब रहता है, BOB टैग और बेस्ट ऑफ पपी छोटे पे ही। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसके अलावा बस यही है, मैंने आपको बता दिया। डॉग शो भी 2 तरह के होते हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ये भी मैंने कवर कर दिया। सो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप रीच आउट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरी कोशिश करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एंड यस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प अस टू ग्रो इफ़ वी आर डूइंग अ गुड जॉब। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।